तुम? तुम्हारा हृदय हूँ, बस तुम्हें ज्ञात नहीं। अरे तुमने तो कितना मधुर गीत गाया है। नाम क्या है तुम्हारा? बाके बिहारी। बाके, मुझे तो तुम्हारा भजन अत्यंत ही मनमोहक लगा। अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने श्री राधा से श्रेष्ठ गाया है? मुझे भी यही लगता है। ये कैसे कह सकते हो तुम? बुराई क्या है ये कहने में? बाकी ने सच में अच्छा गाया है। हाँ हाँ, बाकी के स्वर में अधिक प्रेम था। क्या माया करती है इसने? सब इसी की ओर से बात कर रहे हैं। तो फिर सिद्ध हो चुका है कि श्री राधा विक्षिप्त है। मैं विक्षिप्त नहीं हूँ, कृष्ण प्रेम में हूँ बस। किंतु ये प्रेम जब सीमा पार करता है तब विक्षिप्त ही हो जाता है, क्यों? प्रेम में सीमा कहाँ होती है बाकी? प्रेम तो अनंत है। तो दिखाइए अपना अनंत प्रेम और सिद्ध कीजिए सबके समक्ष कि आप विक्षिप्त नहीं हैं। देखिए, राधा से मैं कृष्ण की भक्ति में जीत गया। क्या यही है कृष्ण प्रेम? अब यदि विश्वास ना हो तो एक और प्रतियोगिता करते हैं। चुनौती है कि विजय मेरी ही होगी। तुम्हारा ये दुस्साहस! अरे श्री राधा, इसमें इतनी क्रोधित होने वाली क्या बात है? यदि आप विजयी हुई तो फिर आप एक सच्ची प्रेमिका कहलाएंगी, और यदि आप हार गई तो फिर जैसा बाके बिहारी कह रहा है आपको स्वीकार करना होगा। कदापि नहीं। कृष्ण प्रेम के लिए राधा की परीक्षा लेना ये अनर्थ है, अनुचित है। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। रहने दीजिए दाऊ। इसने चुनौती दी है ना, तो यही हारेगा। ठीक है, एक और प्रतियोगिता सामने रखी जाए। देखते हैं क्या आपका कृष्ण प्रेम, आपकी कृष्ण भक्ति मुझसे ऊपर है या नहीं। हाँ है, और इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो मैं और आप कृष्ण का चित्र बनाएंगे और जो अच्छा बनाएगा वो विजयी कहलाएगा। और यदि मैं जीत गया तो आपको उपचार के लिए आश्रम जाना ही होगा। ठीक है, स्वीकार है। ओम नमः शिवाय। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे सत्य जानना है। राधा कृष्ण के साथ मैंने जो भी कुछ किया वो उचित था या अनुचित? कृपया करके प्रकट हो महादेव, मुझे सत्य बताइए। मुझे सत्य जानना है। क्यों सत्य छुपा रहे हैं महादेव? ओम नमः शिवाय। अब मैं देवी तुलसी को कैसे बताऊं कि स्वयं मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि जब तक उनका आदेश ना हो तब तक मैं देवी तुलसी से कुछ भी ना कहूं। महादेव, देवी तुलसी की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। देवी तुलसी सत्य के मार्ग पर अग्रसर है, और सत्य का मार्ग तो विषमताओं और पीड़ाओं से ही भरा होता है। मैं अपने अंतिम श्वास तक तप करती रहूंगी, अन्यथा इसी क्षण मैं इस धरती में समा जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है, और इस बार आप भी मुझे बचा नहीं पाएंगे।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, देवी तुलसी का समर्पण अनूठा है। ओम नमः शिवाय। मृत्यु के समक्ष भी वो सत्य जानना चाहती है। हाँ गौरी, और इसी समर्पण के कारण बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। किंतु कब महादेव? अब इस प्रतीक्षा का अंत होना चाहिए। कब? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। सुनिए, मेरा चित्रपट कुछ इस प्रकार रखिए जो राधा को दिख जाए। ऐसा क्यों? प्रतियोगिता है, कोई किसी का चित्र नहीं देखेगा। किंतु मैं तो अपना चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको भी तो पता चले मैं श्री कृष्ण का कितना सुंदर चित्र बनाता हूँ। आई बड़ी कृष्ण का चित्र बनाने वाली। तुम जानते ही कितना हो कृष्ण को, और ना ही तुमने कृष्ण को देखा है। बस सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसके रूप का वर्णन करने जा रहे हो तुम। देखो, मुझसे अधिक कृष्ण को कोई नहीं जानता। मैंने तो कृष्ण के साथ इतना समय व्यतीत किया है। कृष्ण का रूप तो मेरे हृदय में अंकित है। और तुम तो कदापि नहीं बांके। विजय की बातें करना छोड़ दो। ठीक है, विजय की बातें छोड़ देते हैं। अब जो कहेगा मेरा चित्र कहेगा। हाँ ठीक है, सारी द्वारका भी आज देख लेगी कि विजय सदैव प्रेम की होती है। राधा आज अपने मन का कृष्ण बनाएगी। आप भी विजय की बातें कर रही हैं, ये भी छोड़ दो ना, प्रतियोगिता को बात करनी दो। आरंभ करते हैं प्रतियोगिता। अरे रुकिए रुकिए, प्रतियोगिता तो प्रारंभ हो रही है, परंतु इस प्रतियोगिता में विजय और पराजय का निर्णय कौन करेगा? इस प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय मैं करूंगा। वैसे भी कान्हा के सर्वोत्तम चित्र का निर्णय इतनी सूक्ष्म दृष्टि से मुझसे अधिक अच्छा भला और कौन कर सकता है। राधा का जीतना तो प्रत्येक बार आपके लिए आवश्यक होता है, किंतु इस बार तो राधा को पराजित करना होगा, अन्यथा वो आश्रम कैसे जाएगी? संपूर्ण द्वारका के समक्ष राधा को पराजित करोगे कान्हा? दाव, आपको कहा था ना कि राधा के विषय में इस बार भावुक नहीं होना है, किंतु आप है कि नहीं कान्हा, कोई और मार्ग ढूंढना होगा तुम्हें राधा को वहां भेजने का। राधा के मन का कृष्ण इस प्रकार सबके समक्ष हार नहीं सकता। नहीं ताऊश्री, आप भूल रहे हैं। श्री राधा भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है, और इसलिए मुझे क्षमा करें, किंतु आप इस प्रतियोगिता का निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि श्री राधा आपको अत्यंत ही प्रिय है। मुझे ऐसा लगता है कि अनंत काल से लेकर अब तक साम जी ने पहली बार कुछ अच्छा कहा है। बलराम जी का तो स्वभाव ही पक्षपात करने वाला है, ये तो मुझे जान के कभी जीतने ही नहीं देंगे। और तनिक इनका मुख तो देखो, मुख देख के ही पता चलता है कि ये कपटी है। वहां के तुम्हें मैं कपटी प्रतीत होता हूँ? हम सभी भली भांति जानते हैं कि आप जो है राधा को कभी आहत कर ही नहीं सकते, इसलिए आप उसे जीतने दोगे। आप पर हमें विश्वास नहीं है बलराम जी। देख लीजिए ताऊश्री, अब एक प्रतियोगी को आप पर विश्वास नहीं है, तो उचित यही होगा कि अब मैं इस प्रतियोगिता का निर्णय कर लूं। अच्छा, मेरा निर्णय पक्षपाती होगा और तुम्हारा निर्णय सर्वोत्तम होगा, है ना? कौन करेगा तुम पर विश्वास? मैं तो नहीं करूंगा। ताऊश्री, ये आप कैसे कह सकते हैं? यदि साम नहीं तो मैं तो इस प्रतियोगिता का निर्णय कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, आप कर सकती हैं। आप बलराम जी और साम जी की भांति कपटी तो नहीं लगती मुझे। ठीक है, यही उचित रहेगा। माता इस प्रतियोगिता का निर्णय करेंगी। हाँ, यही उचित है। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। यदि आप पराजित होने के लिए सज्जे हैं तो चलें।
यहाँ देवी तुलसी धरती में समाना चाहती है और वहाँ श्री कृष्ण चित्र प्रतियोगिता कर रहे हैं। श्री कृष्ण का ये चित्र प्रतियोगिता करना और देवी तुलसी का तप, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न लगे तुम्हें? नहीं गौरी, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। देवी तुलसी का तप और श्री कृष्ण के चित्र का क्या संबंध हो सकता है? आप समझाइए महादेव। तुम्हें क्या लगा गौरी कि श्री कृष्ण देवी तुलसी के इस कठिन तप को व्यर्थ जाने देंगे? कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। किंतु श्री कृष्ण ने अधिक समय लगाया तो देवी तुलसी के प्राण संकट में पड़ सकते। ओम नमः शिवाय। गौरी, जब सब कुछ हमारे आराध्य श्री कृष्ण ही करने वाले हैं, तो हम दोनों केवल धैर्य रख सकते हैं और अपने आराध्य की भांति प्रत्येक परिस्थिति में केवल मुस्कुरा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या श्री कृष्ण अपना ही चित्र देवी राधा के चित्र से अधिक सुंदर बना पाते हैं अथवा नहीं? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि देवी राधा के कृष्ण सबसे अधिक सुंदर होंगे। हो सकता है। वैसे श्री कृष्ण ने अत्यंत रोचक रूप धारण किया है। अब देखते हैं श्री बांके बिहारी क्या करते हैं। देखिए राधा, यहाँ मेरे चित्र की ओर देखना नहीं, ठीक है? मैं भला तुम्हारे चित्र की ओर क्यों देखूंगी? मैं नेत्र बंद करके भी अपने कृष्ण का चित्र बना सकती हूँ। बड़ी बड़ी बातों से भला क्या ही हो जाता है। वो क्या है ना, मैं व्यापारी हूँ, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है कि मैं असत्य बोल रही हूँ? क्या मैंने ऐसा कहा कि आप असत्य कह रही हैं? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे नेत्र ऐसे हैं कि वो देख पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो मेरी ओर देखकर क्यों कह रहे हो? तो मैं आपकी ओर देख रहा था, किंतु कह तो आपको नहीं रहा था ना मैं। क्या कह रहे हो तुम? सदैव उल्टी सीधी बातें करते हो। मुझे देखकर बोल भी रहे हो किंतु मुझे भी नहीं बोल रहे हो। कैसा उपहास है ये? वैसे आप कह भी ठीक ही रही हैं। कहना उसे चाहिए जिसे देख रहे हैं, जिसे नहीं देख रहे उसे नहीं कहना चाहिए ना, और जिसे नहीं कह रहे उसे भी नहीं देखना चाहिए। बाके, ये उचित नहीं। तुम राधा का समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम अपनी चित्र की ओर ध्यान दो और राधा को अपना कार्य करने दो। चित्र तो मैं बना ही रहा हूँ, किंतु इस चित्र की रक्षा भी तो करनी होगी ना मुझे। अथक परिश्रम के पश्चात अब मैं थक गया हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। नहीं, वैसे एक स्थान पे खड़े हो के जो है मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। अब मुझे थोड़ा चलना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। यूँ छुप छुप कर क्यों देख रहे हो यहाँ पर? क्या ऐसे छिप छिप के कोई चित्र देख पाता है? और वैसे भी इस चित्र में ऐसा है ही क्या जो मैं देख सकता? कभी यहाँ देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो। जाकर चित्र बनाओ अपना। मैं भली भांति जानता हूँ आप ये सब किस लिए कह रही हैं। अब भयभीत है कि आज बाके ही जीतेगा, और ये संकेत है कि आज मेरी विजय सुनिश्चित है। बहुत बोल रहे हो। देखो, शांति से जाकर अपना चित्र बनाओ, पाखंडी कहीं के। मैं कौन सी अशांति फैला रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, मैं तो थक गया था ना, तो विश्राम करने के लिए इधर उधर चल रहा था। इसमें आपको क्या समस्या है? और आप तनिक मेरी ओर देखिए, मेरे नेत्रों में देख के मुझे बताइए, क्या मैं पाखंडी हूँ? ये देखो इसे अब भी उद्दंडता सूझ रही है। ओहो, अब मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा हूं। वाह, ये बाकी तो बहुत ही बड़ा छलिया निकला। चलो अच्छा है, मेरा ही कार्य और सरल हो गया। अब बस मुझे प्रतियोगिता के पूर्ण होने से पूर्व ही राधा को यहाँ से लुप्त कराने का प्रबंध करना होगा।
प्रणाम गुरुदेव। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा साम, किंतु तुम्हारी वो दुर्दशा कैसे हुई? ये कार्य अवश्य ही पिताश्री का था और इसलिए अब मैं राधा का अपहरण कर अपना प्रतिशोध लूंगा। राधा को द्वारका से बाहर लाने के पश्चात ही मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा साम। मैं जानता हूं गुरुदेव, और इसलिए मैं पहले से राधा को द्वारका से बाहर निकालने का प्रबंध कर रहा हूं। साम, क्या तुम राधा को द्वारका से बाहर ला पाओगे? अवश्य गुरुदेव, परंतु आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? मुझे इस कार्य के लिए एक असाधारण असुरी शक्ति को जागृत करना होगा। वो बहुत भयानक है। वो मेरा बहुत बड़ा शस्त्र है। इसे जागृत करने से पूर्व मुझे ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। तो किस बात की देर है गुरुदेव? शीघ्र उस शक्ति को जागृत कीजिए ताकि उसके पश्चात कोई भी राधा की रक्षा ना कर पाए। अवश्य, मैं उस असुरी शक्ति को जागृत करना प्रारंभ करूंगा। एक बार राधा का अपहरण हो जाए तो उसके पश्चात वासुदेव श्री कृष्ण का पुनः लौटना संभव हो जाएगा। और इस प्रकार से मेरा चित्र पूर्ण हुआ। क्या सुंदर चित्र बनाया है मैंने मेरे श्री कृष्ण का। वाह वाह, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना अप्रतिम है। श्री राधा, आपका चित्र पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कैसी शिथिल प्रतिद्वंदी है ये, क्या करी है, कहाँ खोई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर भी प्रयास करते हैं। राधा। हाँ, कितना सुंदर चित्र बना है। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। ये कैसे हुआ? अच्छा, आपका चित्र पूर्ण हो गया तो सभी को दिखाइए कि कैसा बना है। नहीं, अभी कुछ क्षण और, अब बस पूर्ण होना शेष है। बन गया है मेरे कृष्ण का चित्र। आप दोनों अपने अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए जिससे मैं निर्णय ले सकूं। किंतु मेरी एक विनती है। मैं चाहता हूं कि मुझसे पूर्व राधा अपने चित्र का प्रदर्शन करे। नहीं, पहले तुम अपने चित्र का प्रदर्शन करो। पहले आप करेंगे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा चित्र देखने के पश्चात आप लज्जा से इतनी भर जाओ कि अपना चित्र संसार को दिखाई न पाओ। देखो बांके, इतना अत्यधिक आत्मविश्वास भी ना उचित नहीं होता है। मैंने अपना ये चित्र हृदय से बनाया है। लोगों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर कृष्ण का चित्र नहीं बनता। देखते हैं किसका चित्र अधिक श्रेष्ठ है। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। वाह बाके वाह, क्या चित्र बनाया तुमने पिताश्री का। वाह, आनंद आ गया।
श्री राधा, अब आप भी सबको अपना चित्र दर्शाइए। हाँ हाँ, अब तो कीजिए। क्या मेरे ही चित्र को निहारते रहना है या अपना चित्र भी सबको दिखाना है? हाँ हाँ देवी राधा, अपने चित्र का प्रदर्शन कीजिए। वाह, क्या उत्तम कार्य किया है तुमने राधा। अब तो तुम्हें विक्षिप्त घोषित करना और भी सरल हो गया। ये तो बाके के चित्र जैसा ही चित्र है। देवी राधा ने बाके के चित्र की नकल की है। ये उचित कह रहे हैं। बाकी का चित्रण तो श्री राधा से पूर्व ही पूर्ण हो गया था। अर्थात यही सिद्ध होता है कि श्री राधा बाकी का चित्र देख सकती थी। उन्होंने उसके चित्र का अनुसरण किया। नहीं, मैंने मेरे हृदय से कृष्ण का ये चित्र बनाया। मैंने बाकी का अनुसरण नहीं किया है। आपने मेरे चित्र का अनुसरण ही नहीं किया तो आपका और मेरा बनाया हुआ ये चित्र दोनों एक जैसा कैसे? मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो, किंतु मैंने तुम्हारे चित्र का अनुसरण नहीं किया है। माता, अब आप अपना निर्णय दें। ठीक है माता, मैं समझ गया। निर्णय तो अब स्पष्ट है कि श्री राधा ने बाके बिहारी के चित्र का अनुसरण किया है और ये सत्य है, क्योंकि अब श्री राधा श्री कृष्ण को भूल चुकी है और इसीलिए उन्होंने ये चित्र अपने हृदय से नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है, मैं कृष्ण को नहीं भूल सकती। ये मेरे हृदय का कृष्ण है, इसको मैंने अपने हृदय से चित्रण किया है और कृष्ण की छवि को मैंने एक क्षण के लिए भी विस्मरित नहीं किया है। कृष्ण के चित्र के लिए मुझे किसी के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है और बाकी ने ये चित्र मुझसे पूर्व बना लिया। कैसे संभव है ये? यदि कोई चित्रकार अत्यंत कुशल हो तो उसके लिए संभव है, और तो और मैं तो श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। अब इससे यही स्पष्ट होता है कि श्री राधा की पराजय हुई है और ये भी स्पष्ट होता है कि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं, वो विक्षिप्त हो चुकी है। तो अब उचित यही होगा कि श्री राधा उपचार के लिए आश्रम चली जाए। राधा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है और ये तो होना ही था। उसका कृष्ण जो उससे दूर हुआ है। कृष्ण से विरह के कारण राधा बावरी हो चुकी है और यही तो राधा कृष्ण का प्रेम है। प्रेम के लिए प्रेम में ही खो जाना। हाँ, मैं कृष्ण के विरह में दुखी हूँ। कृष्ण के अलावा कोई मुझे नहीं समझ सकता और आज मेरा कृष्ण, मेरा प्रेम लुप्त हो चुका है। भले ही लुप्त हो गया हो, प्रेम का अंत कभी नहीं होता राधा। बांके, अब मैं आश्रम जा रही हूँ। मुझे मेरे प्रेम को पुनः पाना है, अपने कृष्ण को पुनः लेकर आना है। ये अत्यंत उचित निर्णय लिया आपने। आपके बुलाने पर भला कृष्ण कैसे नहीं आएंगे? यदि राधा प्रेम से बुलाएंगी तो कृष्ण को तो आना ही होगा। दंतवक्र असुर, अपने गुरु के सामने प्रकट हो।
प्रणाम गुरुदेव। आदेश दीजिए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक प्रतिशोध के लिए तुम्हें बुलाया गया है। प्रतिशोध किससे लेना है? कृष्ण। वही कृष्ण जिसने तुम्हारे मित्र शिशुपाल को मारा, वो छल से, यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र शल्य को भी छल से मारा। ये सत्य ज्ञात होने पर भी क्या तुम अपने संबंधियों और मित्रों के लिए कृष्ण से प्रतिशोध नहीं लोगे? गुरुदेव, आदेश दीजिए, मुझे कृष्ण से प्रतिशोध लेना है और उसके प्राण छीनने हैं। राधा है कृष्ण के प्राण, तुम राधा का हरण कर लो। कृष्ण ने छल से मेरे अपनों को मारा और अब मैं छल से राधा का हरण करूंगा और तभी मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जाओ दंतवक्र, जाकर द्वारका के बाहर प्रतीक्षा करो, क्योंकि राधा कुछ क्षण में वहां आने वाली है। जो आज्ञा गुरुदेव। धन्यवाद। अभी से मेरा तात्पर्य है, आप मुझे धन्यवाद कह रही है? तुमने कहा था ना कि मैं कृष्ण के विरह में बावरी हो गई हूँ। मुझे सत्य का भान करवाया तुमने, और सत्य तो ये है कि मैं कृष्ण के वियोग में विक्षिप्त हो गई हूँ। कृष्ण के सिवा मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि आपका ये जो अटूट भाव है, ये श्री कृष्ण को आपके पास पुनः लेकर ही आएगा। किंतु मैं कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये भूमि कृष्ण की धरोहर है। मैं तो कहता हूँ आप निश्चिंत होकर जाइए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। यदि कोई भी समस्या आपके पास आती भी है तो आप केवल मुझे स्मरण कीजिए, मैं वहां पे आ जाऊंगा। अपना हाथ आगे कीजिए। बस इस अंगूठी को देखकर मुझे स्मरण कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये कैसे संभव है? यदि मैं तुम्हें स्मरण भी करूं तो ये तुम्हें कैसे ज्ञात होगा? प्रेम का संबंध है यहाँ दोनों के मध्य, ऐसे कैसे संभव नहीं होगा? प्रेम का संबंध? ये क्या कह रहे हो? मैं एक प्रेमी हूँ और ये दूसरा प्रेमी है। व्यापारी हूँ ना, अपनी वस्तुओं से अत्यंत प्रेम करता हूँ और उन्हें अत्यंत संभाल के भी रखता हूँ। मेरी ओर से हो सके तो देवी तुलसी से क्षमा का निवेदन करना। हो सकता है कि मेरे सत्य बोलने से वो अत्यंत आहत हुई हैं, किंतु उस समय मुझे सत्य बोलना आवश्यक था। सत्य कड़वा अवश्य होता है किंतु आवश्यक भी होता है। आप देवी तुलसी की चिंता मत कीजिए। हाँ, वो अपना मार्ग भटक चुकी है किंतु उनका व्यक्तित्व अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं स्वयं उन्हें मार्ग पे लाऊंगा। किंतु कैसे? तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं है कि देवी तुलसी के जीवन में क्या घटित हुआ है, किस प्रकार वो अपने मार्ग से भटकी है। चिंता की क्या है बात जब बाकी बिहारी है आपके साथ। व्यापारी हूं ना, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। और एक और कार्य जो आप भूल चुकी हैं, आपकी बनाई हुई प्रतिमा जो लुप्त हो चुकी है उसे भी तो खोजना है। उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं खोज लूंगा। आपकी अनुपस्थिति में जितने भी कार्य शेष हैं मैं पूर्ण करूंगा। आप तो फिर से मेरे नेत्रों में खो गई। देखिए, ये समय उचित नहीं है। श्री राधा, चलें?
क्या हुआ साम? श्री राधा, प्रतीत होता है कि रथ के पहिए में कुछ समस्या आ गई है। श्री राधा, रथ का पहिया टूट चुका है और इसे ठीक करने में भी समय लगेगा, और ये वन भी आपके लिए उचित नहीं। आप एक काम कीजिए, यही निकट ही आश्रम है, आप सैनिकों के साथ वहां प्रस्थान कीजिए। किंतु मैं इस प्रकार तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ साम? तुम अकेले पड़ जाओगे। अरे मुझे किसका भय भला, आप बस सैनिकों के साथ वहां सुरक्षित पहुंच जाइए और फिर मैं भी रथ को ठीक करके पुनः महल लौट जाऊंगा। सैनिकों, श्री राधा का ध्यान रखो और उनके साथ जाओ। जाओ राधा, जाओ, क्योंकि इसके पश्चात तुम द्वारका पुनः कभी भी लौट कर नहीं आओगे और ना ही पिताश्री कभी लौट कर आएंगे। सैनिकों को आहत किसने किया? कौन है जो इस प्रकार हमारे मार्ग में बाधा डाल रहा है? कौन हो तुम? कृष्ण का शत्रु हूं मैं, उसके प्राण लेने आया हूं। सुना है कि उसके प्राण तुमने बसते हैं। तुमने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? छोड़ो मुझे, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कृष्ण की अनुपस्थिति ने तुम्हारी शक्तियों को क्षीण कर दिया है। कान्हा, कान्हा, उस दंत वक्र ने राधा का अपहरण कर लिया है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसकी रक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। चलो आओ। मुझे ज्ञात है ये परिस्थिति अत्यंत विकट प्रतीत हो सकती, क्रोध भी आएगा, पीड़ा भी होगी, किंतु धैर्य रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब होगा उचित समय आने पर, और वो समय अभी नहीं आया है। यदि तुम्हें पहले से ज्ञात था कि राधा का अपहरण होने वाला है तो मुझे बता क्यों नहीं दिया? देखो, अब तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, वो शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा कान्हा, अन्यथा ऐसा ना हो कि मेरे हाथों उस दंत वक्र का अंत हो जाए और तुम कहो कि दाऊ आपने मेरी योजना विफल कर दी। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? आप तो ऐसा करने ही नहीं वाले हो। दाऊ, मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। आपको ही जाना है वहां, किंतु उचित समय आने पर, अभी नहीं। अभी तो समय है देवी तुलसी से मेरी भेंट करने का। देवी तुलसी से भेंट? वो भी इस समय? किंतु क्यों कान्हा? वो भी उचित समय आने पर पता चलेगा। अभी के लिए राधा के पास जाइए, राधा को मेरी इस भेंट के विषय में बताइए था। ऐसा क्या करने वाले हो तुम कान्हा? मैं कुछ ऐसा करने वाला खुदा हूं जो इतिहास बनेगा। देवी राधा का हरण हो गया और देवी तुलसी अपने प्राण देना चाहती है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस संकट को आमंत्रित किया है। गौरी, संकट उत्पन्न होता है तभी तो उसका समाधान मिलता है। किंतु श्री कृष्ण ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ज्ञात होगा, परंतु उचित समय आने पर।
देवी तुलसी, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी सत्य जानने की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। प्रणाम आराध्य। ये कौन है महादेव? ये श्री कृष्ण का वो स्वरूप है देवी, जो प्रेम से उत्पन्न हुआ, श्री बांके बिहारी। ये संसार के सभी सत्य जानते हैं, आपको सत्य का ज्ञान भी यही करवाएंगे। मुझे अब आज्ञा दी। धन्यवाद आराध्य। देवी तुलसी, आपने आराधना महादेव की है। क्या मेरी बातों पर आप विश्वास कर पाएंगे? विश्वास ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जब ये स्वयं महादेव की आज्ञा है। अब यथाशीघ्र मुझे सत्य बताओ। सत्य तो आप ही की स्मृतियों में निहित है देवी तुलसी। स्मरण कीजिए, किसी जन्म में अब तुलसी नहीं, एक गोपी थी, कृष्ण की गोपी, जिसका नाम था वृंदा। ये घटना पृथ्वी की नहीं अपितु गोलोक की है। गोलोक, जहां आप राधा कृष्ण के समीप थे। उस समय आपकी केवल एक ही इच्छा थी, कृष्ण। मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा है कृष्ण, पर मैं जानती हूँ जब तक राधा आपके साथ है आप मुझे अपना नहीं बना सकते। और इसीलिए राधा के लिए आपके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। राधा कृष्ण की समीपता से आपको दुख होता था देवी तुलसी, और इसलिए एक दिन आपने प्रबल इच्छा रखी, इच्छा की आपको कृष्ण से विवाह करना है। और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने तुलसी के रूप में जन्म लिया। और वहां गोलोक में मेरा एक और भक्त, कृष्ण भक्त श्रीराम, उसने भी शंखचूर के रूप में जन्म लिया। शंखचूर जिसमें मेरा ही अंश है। अंततः शंखचूर और तुलसी का विवाह हुआ। आप उससे अत्याधिक प्रेम करते थे। उसकी प्रबलता के कारण आपने संपूर्ण रूप से स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया, और ये अनुचित था देवी। आपके प्रेम से शंखचूर को जो शक्ति प्राप्त हुई, उसने उस शक्ति से समस्त संसार में विध्वंस मचा दिया। अंधा प्रेम विनाश का कारण बनता है देवी, और यही हुआ। मेरे लिए ये एक और से है, तुलसी का प्रेम मुझे मिलता रहेगा और मुझे उससे शक्ति। शंखचूर की विनाश लीला का अंत करने के लिए मुझे आपके और शंखचूर के मध्य में आना ही पड़ा। शंखचूर का अंत हुआ, और उस कारण से मुझसे कुपित होकर आपने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुलसी ये श्राप देती हूँ, कृष्ण सदा के लिए पाषाण बन जाएगा। आप तब भी समझ नहीं पाए कि इस संसार की रक्षा हेतु शंखचूर का अंत करना कितना अधिक अनिवार्य था। इस प्रकार आपके जीवन में आने का कारण केवल एक था देवी, आपको सत्य से अवगत करवाना। अब सत्य आपके समक्ष है। आप इसे स्वीकारना चाहती हैं या ठुकराना चाहती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये सत्य है, मुझे स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे समक्ष पुनर्जन्म की स्मृतियां आ रही है। किंतु आप तो बांके बिहारी है, जगत के पालन करता। यदि आप चाहते तो आप मेरे श्राप को अस्वीकार कर सकते थे। आपने मेरे श्राप को ले क्यों लिया? आपने मुझे इतना अधिक प्रेम दिया है, उस प्रेम के साथ उस क्रोध को स्वीकार करना भी मेरा कर्तव्य है देवी।
और वैसे भी हर एक को उसके कर्म का फल मिलता है, मुझे भी मिलना था। इस संसार की रक्षा करने के लिए, शंखचूड़ का अंत करने के लिए मुझे जो आपके साथ करना पड़ा, उसका प्रायश्चित भी तो मुझे करना था। त्रुटि आपकी नहीं, मेरी है। मेरे ही कारण इतना विनाश हुआ, मेरे ही कारण शंखचूड़ की मृत्यु हुई। यदि मैं अपने पति को रोक लेती तो उनकी ऐसे मृत्यु नहीं होती, आपको ये श्राप भोगना ना पड़ता और राधा को आपसे विरह का इतना दुख सहना ना पड़ता। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं आपसे और राधा से क्षमा मांगना चाहती हूँ। कहाँ है राधा? राधा का हरण हो चुका है देवी। दंतवक्र नामक एक असुर ने राधा का हरण कर लिया। किंतु आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाके राधा की रक्षा कीजिए। अवश्य करना चाहता, किंतु बाकी बिहारी के इस रूप में मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ देवी। उसकी रक्षा मैं तभी कर पाऊंगा जब कृष्ण के रूप में पुनः लौट आऊंगा।